आइए किसी और से पूछते हैं उनका क्या विचार है इलेक्शन को लेके। भैया नमस्कार। हम लोग राष्ट्रीय न्यूज़ 24 लाइव से है। इस बार जो इलेक्शन चल रही है झारखंड में और जमशेदपुर के लिए, यहाँ कौन कैंडिडेट सही है इलेक्शन के लिए, या आप लोग जिसको सोचते हैं कि वो आए तो कम से कम अच्छा होगा, तो आप कुछ रखेंगे अपना विचार, अपना राय? जी, यहाँ पर तो विचार फिलहाल एक ही जन की नज़र आ रही है, वो है आपकी पन्ना गुप्ता जी। पन्ना गुप्ता जी, पन्ना गुप्ता जी क्यों? क्योंकि इन्होंने अभी 5 साल में जो काम किया है उसके लिए। क्या क्या काम किया बताइए। काम तो मोटा मोटी इधर के आपके लिए हमारे इधर सोनारी में दोमानी घाट, मानगो फ्लाईओवर, एमजीएम के उद्घाटन कर चुके हैं, और भी अदर्स और भी कुछ काम है। तो अगर पन्ना गुप्ता जी के छोड़ के कोई और पार्टी जिसका आपको लगता है कि आने से भला होगा, ये भी बता सकते हैं? जी, भला तो बहुत सारे हैं, मगर अभी उनको भी जो उनके टक्कर में है उनको भी 2 मौका दिया गया था 10 साल इनसे पहले। उनका टक्कर में कौन था? सरजू राय जी। तो सरजू राय जी नहीं किए थे? जी, उनके बाद तो दूसरा एरिया चुन लिए थे अपना। अच्छा। जी, इन्हीं कारण से यहाँ के आदमी में भय और आक्रोश थी। दल बदली वाला चक्कर में? जी, दल बदल के चक्कर में उनसे थोड़ी दूरी बनाए हुए हैं सभी को। और ये आपका कांग्रेस वगैरह के लिए डॉक्टर अजय कुमार खड़ा, और इसके बारे में कुछ नहीं बोला? जी, उनके बारे तो उनके छवि अच्छी है, बट वो उनकी विधानसभा क्षेत्र अलग है। विधानसभा क्षेत्र अलग। अच्छा ठीक है, तो महंगाई को लेकर क्या कहना आपका बताइए। महंगाई तो बहुत हाई है जी। तो आप जैसे बिजनेस का चाय का दुकान चला रहे हैं ना, तो चाय का दुकान में आपका चल जा रहा है कि इसमें दिक्कत हो रहा है? जी, गुजारा तो इससे उतना अच्छे नहीं चलती है ना सर, इसीलिए। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, अभी फिलहाल तो हम लोग यहीं रहते हैं, बट अपन का गांव है हमारा कुकड़ू। अच्छा, कुकड़ू में रहते हैं का। आइए किसी और से पूछते हैं। भाई साहब चाय खिलाइए। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं। भैया नमस्कार। भैया जी नमस्कार। हम लोग राष्ट्रीय न्यूज़ 24 लाइव से है। झारखंड इलेक्शन के लिए सबसे हम लोग विचार मांग रहे हैं कि उनका क्या विचार है, कौन पार्टी सही रहेगा, या कौन पार्टी काम करता है या करेगा आने से, या किया है, ये अपना राय विचार रखिए। हेमंत भी तो ठीक ही काम करता है, इसे कोई। किसका नाम लिए हैं? कौन बोले? किसका? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन, थोड़ा जोर से बताओ। वो तो ठीक ही काम कर रहा है अभी जी। हेमंत सोरेन ने क्या क्या किया? क्या क्या किए वो बोल नहीं सकते, लेकिन काम करेंगे। अच्छा, आप तो आम नागरिक है, आप करते क्या है? हम तो सिर्फ बढ़िया गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। तो महंगाई वगैरह से संतुष्ट है? नहीं, संतुष्ट तो नहीं है। महंगाई से बताइए कुछ, महंगाई पे कुछ बोलिए आप अपना क्या राय। बोलेंगे? देखिए, आप जो बोलिएगा यही टीवी के जरिए सबके पास जाएगा, तो आप रहिए, अपना राय रखिए, कम से कम सब सुने। बोलिए अपने राय। हम तो दे नहीं पाएंगे। तो आपका क्या इच्छा है इस बार? आप अगर वोट किनको दे सकते हैं? आप देने की इच्छा? हम तो इसी को देंगे, जेएमएम को। वही उन पर फिक्स्ड है आपका? धन्यवाद धन्यवाद। तो आइए देखते हैं और किन्हीं भाई बंधु को पूछते हैं जिनका क्या विचार है, राय है इलेक्शन को लेके। इधर तो कोई दिख नहीं रहे हैं, इनसे भैया से पूछते हैं। भाई साहब आप यहीं रहने वाले हैं? तो कुछ राय विचार रखिए झारखंड इलेक्शन के बारे में। राय झारखंड इलेक्शन का विचार में नोटा छाप। नोटा छाप? नोटा छाप। इतना गुस्सा है? इतना गुस्सा किस वजह से गुस्सा है? किस वजह से? वजह यही है कि हमारे नेता लोग गरीब आदमी के लिए कुछ करते नहीं है। अच्छा। महंगाई बढ़ते जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है, खर्चा बढ़ते जा रहा है, मजदूरी दर क्या बोलते हैं वही का ही है। आप करते क्या है? हम करते क्या, मजदूर हैं। अब कहाँ काम करते? ठेके में काम करते हैं? ठेके में नहीं काम करते हैं, बाजार में काम करते हैं। कहीं काम मिल गया तो ठीक है। अच्छा, आपसे बेहतर कौन बताएगा महंगाई के बारे में? तो हम बस इसलिए वही। पूछे। तो बोले तो जो 10 रुपया किलो चावल था 50 हो गया, आटा 15 था 45 हो तो गया। ये जो लोग अभी बोल रहे हैं 25,000 था 80,000 हो गया। नहीं, लोग अभी जो बोल रहे हैं कि बन्ना गुप्ता अच्छा काम कर रहे हैं अब सब ये जगह तो के हम लिए। कैसे बता सकते हैं? आपको बन्ना गुप्ता पे भरोसा नहीं है? नहीं, ये हम कैसे बता सकते हैं भैया कि आपका कौन घबराए- वोट किसको दे रहा है, क्या नहीं, कर रहा वोट की नहीं, वोट वाला बात नहीं। है। वो जैसे लोग कह रहे हैं काम कर रहे हैं। अब देखिए, हम आपको क्या लोकल लगता है नहीं तो हम क्या बताएंगे? जमशेदपुर में रहते हैं ना आप? नहीं, रहते नहीं है, उधर देहात तरफ रहते हैं। देहात में रहते हैं, तो देहात में सब ठीक ठाक है? सब ठीक है। देहात में नेताजी लोग कहाँ जाते हैं? देहात में क्या विकास है? देहात का विकास नहीं हो रहा क्या है? है। इतने सारे पार्टी है, किसी ने अब तक देहात को छुआ ही नहीं है। अब देखिए क्या है, मेन चीज तो हमको दाल रोटी सस्ता चाहिए।
20 था तो 15 होना चाहिए, 50 नहीं होना चाहिए। मेन मुद्दा महंगाई लोग का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेंगे, हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। ऊपर से टीचर नहीं है, व्यवस्था नहीं है, 10 का 10 है। हमको क्या चाहिए? शिक्षा का प्रचार प्रसार कैसा है? शिक्षा कमजोर है कि ठीक ठाक? शिक्षा एकदम कमजोर है। कहाँ सरकारी व्यवस्था जीरो है। शिक्षा में महंगाई है। हर चीज में महंगाई है। शिक्षा की बात नहीं है, सारे चीज में आटा चावल गेहूं सोना चांदी दवाई डॉक्टर किताब कॉपी। तो आप देख रहे हैं ये मजदूर है और इनका राय भी वही है कि महंगाई से लोग त्रस्त है। हालांकि वो उतना पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी वो जितना अपने हिसाब से बोल रहे हैं काफी बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि नेता कोई भी हो, लेकिन मेन बात है कि तरक्की के राह पे ले जाए जो, वही जनता को भाता है। आइए किसी और से पूछते हैं। आइए भैया जी, हम लोग झारखंड इलेक्शन के बारे में कुछ पूछ रहे, सबसे राय ले रहे हैं कि इनका क्या विचार है। कुछ बताइए आप अपना तरफ से। क्या बताएं भैया हम? बोलिए अपना महंगाई के बारे में क्या आपका कहना है, नहीं कहना, बोलिए बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपना राय भैया पूछे ना सबसे पूछेंगे, आप अपना राय रखिए ना। अरे भाई अब शर्माइए मत, बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, शर्माइए मत। अरे वोट दीजिएगा ना जी? हाँ तो बस उस बात में बोलिए कि क्यों देंगे, वो तो बोलिए कम से कम। आप वोट किस लिए दीजिएगा वो तो बोलिएगा। अरे राय रखिए भाई, आपका राय से दे जाइए ना भैया, नहीं बोल पाएंगे तो आप बोल दीजिए। हमसे भी नहीं होगा। आप बोल रहे हैं नहीं बोल पाएगा, आप बोल दीजिए। मतलब बोलने नहीं आता सर, उसी के लिए। अच्छा अपना तकलीफ बोल सकते हैं क्या? महिला सॉरी तकलीफ अपना बोल सकते हैं ना? तकलीफ तो बोल सकते हैं। आपको तकलीफ है? नहीं तकलीफ इस राज्य में तकलीफ है, महंगाई से तकलीफ नहीं है। महंगाई से तो तकलीफ है सर। तो कौन बोलेगा? आप बोलिएगा ना जी। देखिए आपके जरिए सब लोग सुनेगा, ये टीवी में आएगा, आप लोग सब लोग सुनेंगे कि भाई जनता को परेशानी है। तो आप नहीं बोलिए कि सब लोग समझेंगे जनता को कोई परेशानी नहीं है। कौन सुनेगा? कौन सुनता है? सुनते ही कहाँ है भैया? जनता का क्यों नहीं परेशानी सुनता है? बिल्कुल सुनता है। आप बोलिए तब तब नहीं तो। सुनता है। अरे जनता बोलेगी तब तो सुनेगा ना जी। आप बोलिए तब जनता क्या? बोल बोल के थक गया भैया। ऐसे थोड़ी है कि नहीं बोला है, आप बोलिए हम नहीं क्या? बोल रहे तो ठीक है, अगला तो बहुत जो बोल देखिए चुका है। कोई किसी और पर छोड़ दीजिए, आप अपना बात बोलिए, तो दूसरा का छोड़ दीजिए। ठीक है भैया, छोड़ दीजिए हम लोग। चलिए आप लोग बोलना नहीं चाह रहे, अलग बात है। तो ये लोग बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि इनको भी लगता है कि क्या बोले, अब बोल बोल थक गए। भाई साहब इलेक्शन के बारे में कुछ आप बोलना चाहेंगे? बिल्कुल। कुछ बोलिए, अपना राय विचार रखिए कि कौन सत्ता में आए, काम करे जनता के लिए, जो कर रहा है सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए वर्तमान में जो स्थितियां हैं सबके सामने हैं। जी वर्तमान जो यहाँ के पश्चिम के विधायक हैं, सब मंत्री हैं, उन्होंने कितना काम किया है जनता से छुपा नहीं है। एमजीएम अपने बेबसी पर आंसू ही बहा रहा है। छज्जा गिर जाता है, भले ही कहीं लोग घायल नहीं होते हैं, अलग बात है। माताएं डिलीवरी के लिए जाती हैं तो उनको बेड के अभाव में ज़मीन पर लेटना पड़ता है और ठंड के कारण जो है बच्चे पेट में ही मर जाते हैं। इन सब में सुधार नहीं है। सुधार कहाँ है? ये तो कोरोना काल का दर्द लोग भूले नहीं हैं। जो मंत्री साहब हैं जो कहीं किसी से एक सब पूछने नहीं गए कि आप हमारी क्षेत्र की जनता कैसी है, उनके घर में चूल्हे जल रहे हैं या नहीं जल रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। और एक दूसरे जो है एक विधायक कभी खुद के पूर्व में चले जाते हैं, कभी खुद के पश्चिम में चले जाते हैं। ये तो अपने स्वार्थ की राजनीति है ना, ये अपने स्वार्थ की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। तो ये अभी जो मार्केट में सब लोग बोल रहे हैं कि बन्ना गुप्ता जी अच्छा काम कर रहे हैं इस बार, उनका शोर शराबा भी अच्छा खासा है, और इस बारे में आपको क्या कहना? देखिए शोर शराबा तो पॉकेट में पैसा रहेगा तभी ना आपको शोर शराबा होगा। मतलब पैसा देके शोर शराबा करवा हो ही रहा है आपका। मैं तो ज्यादा इस पर नहीं इसलिए बोलूंगा कि नॉमिनेशन फाइल करते समय ये वीडियो वायरल भी हो चुका है कि उनके भाई ने पैसा बांटा, दारू बांटा। ये तो क्या है? दूसरी बात है, आपके पॉकेट में पैसे रहेंगे तब तो आप जो है धूम धड़ाका रोड में करेंगे, लोगों को दिखाएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। मैं भी एक निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। आप किससे हैं? निर्दलीय डॉक्टर उमेश कुमार, मेरा क्रमांक है 15 नंबर और स्कूल बैग छाप है मेरा चुनाव चिन्ह है। लेकिन हमारे पेरेंट्स हैं, मैंने इन गरीब बच्चों, इन बीपीएल बच्चों के लिए इनके पिछले 17 साल से काम कर रहा हूँ। राइट टू एजुकेशन, मतलब आप सोशल वर्कर हैं? बिल्कुल। राइट टू एजुकेशन झारखंड में 2011 में लागू हुआ।
भारत सरकार ने 2009 में ही इसे लागू कर दिया था। 3 साल हम लोग को लड़ना पड़ा, राइट टू एजुकेशन लागू हुआ। उसके बाद जो है जो क्राइटेरिया रखा गया था एडमिशन का, लाल कार्ड और पीला कार्डधारी जो है उनके बच्चे ही एलिजिबल थे। तो जब हम लोग बस्तियों में जाते थे तो यही लगता था, गार्जियन हमसे पूछते थे कि सर हमारे पास तो लाल और पीला कार्ड नहीं है, हमारे बच्चे का क्या होगा। तो ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था। तो झारखंड में शिक्षा का क्या स्थिति है? जिनका शिक्षा की जो स्थिति है, आज भी सरकारी स्कूल में घंटी बजा के बच्चों को लाना पड़ता है। अच्छा। है? तो एक शिक्षा का स्थिति का दर्पण ही है, दिखा रहा है कि हमारे झारखंड राज्य में बच्चों की क्या स्थिति है। स्कूल में जाना नहीं चाहते और निजी स्कूलों की जो स्थिति है अभिभावक त्रस्त है। अच्छे हिंदी माध्यम स्कूल नहीं है, जिनके कारण मजबूरी में उनको इंग्लिश माध्यम में जाना पड़ता है। और हाईली जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की यहाँ भारी मात्रा में किल्लत है। बच्चे जो है 12 के बाद माइग्रेट होते हैं, या इधर दिल्ली, कोलकाता या बेंगलोर चले जाते हैं या उड़ीसा चले जाते हैं। क्यों? हमारे झारखंड राज्य का रेवेन्यू दूसरे राज्यों में जा रहा है। यहाँ अगर इंस्टीट्यूशन होता तो वो रेवेन्यू हमारे राज्य के ग्रोथ में खर्च होता है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है, ऑब्वियसली सरकार जिम्मेदार है। यहाँ के जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं कि उन्होंने इस पर काम नहीं किया। जनता, मैं जब घूम रहा हूँ तो लोगों का दर्द छलक रहा है कि बता रहे हैं कि पिछले 5 साल पहले हमने वोट किया था, एक बार भी हमें देखने नहीं आया। और दूसरी बात यह है कि आज ऐसे कचड़ों में बीत रही है कि वहाँ पर जानवर से बदतर स्थिति है। तो आप अभी बोले आप निर्दलीय प्रत्याशी है और इसी साल से लड़ रहे हैं कि इससे पहले लड़े थे? नहीं, ये हमारे गार्जियन ने हमें प्रमोट किया और उनके ही सहयोग से मैं आज स्टैंड कर रहा हूँ यहाँ पर, और आगे भी स्टैंड करूंगा, उनके सहयोग से भी स्टैंड करूंगा। तो अभी महंगाई के बारे में हम लोग कुछ पूछेंगे और महिलाओं से पूछा है महंगाई का क्या स्थिति है। आप कुछ बताएंगे महंगाई के बारे में? महंगाई के तो अभी जान लेना महंगाई है। अभी आदमी कैसे खाएगा? आलू प्याज जैसे 80 रुपया किलो हो गया तो आदमी कैसे कमा, औरत को देता है तो कैसे औरत घर चलाएगा? अभी घर चलाने के लिए बहुत सोचना पड़ता है, बहुत मुश्किल। इतना महंगाई में आदमी जीना नहीं चाहता, बोलता हम खुदकुशी करके मर जाएंगे। अभी बीजेपी का जो आपका मैनिफेस्टो था कि सिलेंडर वो 500 में देगा बता रहा है आने से, और गोगो दीदी योजना लागू करने वाला है अगर आता है तो, और आयुष्मान का जो 5 लाख का आपका राशि था उसको 10 लाख कर दिया जाएगा। तो उस बारे में कुछ क्या कहना? अगर आदमी बीमार होगा तब 10 लाख उसको मिलेगा क्या? घर में आके दे देगा 10 लाख? तो बीमारी जब होगा, कब बीमारी होगा आदमी का तभी ना मिलेगा। वो भी नहीं मिलता, हॉस्पिटल जाने से कोई लाभ नहीं मिलता है, दौड़ना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है। वो बोलता है मिलता है लाभ, लेकिन ये सब कुछ नहीं मिलता। और मैया योजना चल रहा है, इसमें कुछ लाभ? मैया योजना किसी 10% में तो 9%, जैसे 100 में अगर 10 तो मिला है तो मिला है, बाकी तो सब बेकार में है। बेकार में है। बेकार में। आप लोग कुछ बोलना है इलेक्शन के बारे में? कुछ आप लोग भी अपना राय रखिए। नहीं बोलना है? कोई नहीं बोलिएगा? कौन बोलेगा? आप बोलिए, आप कुछ बोलिए अपना। आइए लाइट में आइए, बोलिए। इलेक्शन को लेकर कुछ बोलना चाहते हैं? महंगाई के लिए कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ सर, सरकारी योजना के लिए कुछ बोलना चाहते हैं? जी मैं ये बोलना चाहती हूँ पहले कि सबसे बड़ी चीज़ है कि महंगाई के ऊपर हम लोगों के जो भी महिलाएं हैं जो घरेलू है या जो वर्किंग है उनके लिए भी महंगाई, जैसे आलू प्याज के अलावा जो भी सब्जियां हैं या इसके अलावा बाकी राशन भी है, सब चीज़ों के दाम लगातार 5 साल से बढ़ते रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद कहीं हम लोग को एक आस होता है कि आज दाम बढ़ गया तो शायद कुछ दिन के बाद कम हो जाएगा, लेकिन वो कभी कम नहीं हुआ। और हमारे जो पॉकेट है उसके ऊपर लोड बढ़ते जाता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें बहुत परेशानी होती है। दूसरी चीज़ है कि जो भी सरकारी योजनाएं बहुत बनती हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि योजनाएं जो हम लोगों तक पहुंच नहीं पाती, धरातल में नहीं आती, बिल्कुल पहुंच नहीं पाती हैं। और अभी हम लोग जिस तरह से अभी घूम रहे हैं, बस्तियों में भी आ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा लोगों का यही कंप्लेन है कि मैडम 5 साल में नेता लोग एक बार आते हैं, वोट मांगते हैं और चले जाते हैं, और अब तो इच्छा ही नहीं करता कि हम वोट दें भी। तो मैया योजना जो सब चल रही है, लोग कोई कहते हैं कि उनको मिल भी रहा है, तो आप लोगों का क्या विचार इस बारे में? देखिए, मैया योजना में कुछ लोगों को मिल रहा है, जिन्हें लाभ मिल रहा है वो खुश भी हैं, जिन्हें नहीं मिल रहा वो दुखी भी हैं। तो बाकी लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है? हाँ देखिए, नहीं मिल रहा है उसके पीछे एक रीज़न सबसे बड़ा ये भी मैं बता रही हूँ कि अभी हम लोगों ने बहुत जगह पे जैसे लोग हैं उन लोगों को ये पता चल रहा है कि उनका जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग, उनका पेंशन 3 महीने से रोका गया है।
तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अभी ये महसूस होने लगे कि कहीं वो 3 महीने से जो फंड रुका हुआ है, कहीं उसी फंड को तो मैया योजना के नाम पे नहीं रोटेट किया जा रहा है वोट लेने के लिए। अच्छा, तो मतलब मैनिपुलेट किया जा रहा है। जी, और ये भी हो सकता है कि इलेक्शन जीतने के बाद या इलेक्शन के 2-3 महीने तक फिर पैसे आएंगे और फिर वो भी मैया योजना के पैसे बंद हो जाएंगे। तो ये तो लोगों को धोखा देने वाली बात होगी। ठगने वाला बात। जी, और ये सारी चीजें आम पब्लिक को समझना होगा, इसीलिए वोट का परसेंटेज जमशेदपुर या आसपास में गिरते जा रहे हैं। तो आम पब्लिक कैसे समझेगी? आम पब्लिक को तो अपना पेट से मतलब है, उसको कैसे समझ आएगा इस चीज के बारे में जो आप बता रहे हैं? देखिए, हम लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं इस चीज के लिए फील कर, जितने भी इलेक्शन में कैंडिडेट हैं उनके लिए एक खुला मंच होना चाहिए, जहां वो अपनी योजनाओं को लोगों तक घूम घूम के समझाते या बताते या झूठ बोलते हैं। उससे अच्छा वो एक प्लेटफॉर्म पे आए, एक डिबेट हो और तब लोगों को सुनने में मिले, तब समझ में वो आएगा कि जो जनता को वो लोग बता रहे हैं वो सच है या नहीं। एक डिबेट होना चाहिए जैसे अदर कंट्रीज में होता है उस तरह से। तो ये मैडम का सुझाव है, और थैंक यू मैडम, ये मैडम का सुझाव है कि कैसे राजनीति को साफ किया जाए और लोगों का जो हक है सरकार जो देना चाहती है वो उनको डायरेक्ट मिले। तो ठीक है, देखा जाए 13 तारीख को तो पोलिंग है, बाद में जब डिक्लेयर होगा देखें जनता का क्या राय विचार होता है। कैमरामैन अमजद इस्लाम के साथ मैं देवांजन गांगुली, राष्ट्रीय न्यूज़ 24 लाइव से, धन्यवाद।